इंसाफ, और किस इंसाफ की आप बात करें? वो पवन सिंह क्या इंसाफ दिलाएंगे जिनके कारण खुद उनकी पहली बीवी प्रताड़ित होकर सुसाइड कर ली? उसी बबुआन परिवार में घटना घटित हुआ है। तो क्या आप अपने जब समाज के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो क्या उस काराकाट लोकसभा क्षेत्र से अगर कोई दूसरे समाज में घटना घटित होती तो क्या आप जाते? अब तो नहीं जाते। अच्छा हुआ कि वो वहां से नहीं जीते। आकांक्षा दुबे जी के घर पे भी गए थे, उनकी माँ को सांत्वना दिए थे। उनकी माँ बोली थी कि बेटा हमारी बेटी को इंसाफ दिलाओ। क्या पवन सिंह जी दिलाए थे? सोच सकती है, जब अपने समाज के लिए, अपने जाति के लिए वो आगे नहीं बढ़े तो फिर किसके लिए वो आगे बढ़ते? किस बात का पावर भैया आपका? यानी कि कहीं ना कहीं अभी भी उनके मन में कुछ चल रहा है। तो भैया आपसे उम्मीद है ये सब करना छोड़ दीजिए। अगर मैडम वो तो आत्महत्या नहीं है, आत्महत्या नहीं। स्थानीय पुलिस तो कह रही है कि आत्महत्या, सुसाइड किया गया है। स्थानीय पुलिस कह रही है, लेकिन आप सोचने वाली बात है कि अगर कोई सुसाइड करेगा तो फिर एसिड अटैक कैसे होगा? अगर सुसाइड करेगा तो इंसान क्या अपने बाल को निकाल कर फेंक देगा? मछली खा गई, आप नहीं सुन रहे हैं? स्थानीय प्रशासन क्या कर रही है? बाल मछली दांत तक मछली खा गई है। नहीं, बाल मछली नहीं खाती है। एक बात है, जब हम लोग के घर में मिट्टी का जो हम लोग का घर होता है ना, तो उसमें लोग कहते हैं ना, जब चूहा लगता है तो उसके अंदर ना लेडीज का बाल डाल के मिट्टी भर दो तो चूहा नहीं लगेगा। तो बाल में वो उलझ जाता है। तो बाल मछली कैसे खाएगी भैया? ऐसा क्या था कि मतलब नहर में ही कूद के हाथ, और भी हाथ बांध के नहर में कूदना? आदमी सोचने वाली बात है, अपना हाथ खुद ब खुद कैसे बांध सकता है? अपना हाथ इंसान कैसे बांध सकता है? आप बोल रही हैं कि आप तो गई थी रिपोर्टिंग करने, आप बोल रही हैं कि हाथ बंधा हुआ था, उसके फोटो से पता चलता है तो हाथ बंधा हुआ था। तो सोचने वाली मैम बात है कि अगर जो इंसान हाथ बांध लेगा तो फिर एसिड कैसे डालेगा? क्योंकि जो ये पर्सन है, आप फोटो में देखेंगे पूरी तरह वो खत्म हो चुकी है, पूरी तरह खत्म हो चुकी है। तो क्या मतलब सुसाइड करने से पहले हाथ बांध के वो सिर्फ इतना दूर खत्म कर ली? चलिए मान लेते हैं कि श्रेया का हत्या हुआ है, आखिर श्रेया को कब इंसाफ मिलेगा? क्योंकि स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो बयान आ रहा है उसे सुनने में लग रहा है कि केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, केस की दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन केस दबने वाला नहीं है। अब बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है, क्योंकि ये पहली घटना नहीं, इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं ऐसे घट चुकी है बिहार में। तो बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है, पूरे देश की जनता जागरूक हो चुकी है। और इस बार श्रेया हत्याकांड पे पूरी अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए और श्रेया को इंसाफ मिलना चाहिए। भैया कब तक हम लोग इंसाफ की गुहार लगाएंगे? अभी भोजपुरी इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस थी, क्या नाम था उनका? आकांक्षा दुबे जी। बनारस में होटल में उनकी मृत्यु हो जाती है। हमारे सुसाइड का एंगल दे दिया जाता है। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हो जाती है, सुसाइड का एंगल दे दिया जाता है। तो सब लोग मतलब इंसाफ के लिए गुहार लगाते हैं, लेकिन किसी को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। तो कम से कम अब हम लोग जागरूक हो चुके हैं। अभी विधानसभा चुनाव है, तो कहीं ना कहीं सभी नेताओं को, सभी पार्टियों को एक पक्ष होकर श्रेया के घर जाना चाहिए और उसके इंसाफ के लिए आगे बढ़ के आना चाहिए। वो लोग आगे आएंगे तो पीछे से हम लोग भी आएंगे ना। पार्टी और नेता के बारे में बात कर रहे हैं, काराकाट लोकसभा क्षेत्र से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि वो चुनाव हार गए हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र की जितनी भी महिलाएं, लड़कियां हैं, वो उनकी माँ बहन है और उसका अच्छे से वो ख्याल रखेंगे, उनके इंसाफ के लिए लड़ेंगे। पवन सिंह आज गए हैं, लगता है कि उनके इतने दिन के बाद, आज घटना को 10 दिन होने जा रहे हैं, 10 दिन के बाद पवन सिंह आज औरंगाबाद में पहुंचा, श्रेया को इंसाफ दिला पाएंगे? देखिए, पवन सिंह की बात अगर आप कर रहे हैं तो पवन सिंह तो सबसे पहले वहाँ की बेटा है नहीं। अगर बेटा होते तभी तो वो नेता, उस क्षेत्र से लड़ रहे थे ना। वही बात मैं कह रहा हूँ ना। भले ही उनको जनता उनको अपना बेटा मानती होगी, लेकिन वो काराकाट के लोगों को अपना परिवार नहीं मानते। मैम सोचने वाली बात है, अगर मान के चलिए कि खुदा न खासा मेरे घर में कोई वैसी घटना घट जाती है और अगर हम शूट पे हो या फिर कोई भी निजी कार्य में व्यस्त हो, तो क्या मतलब उस घटना को सुनकर हम डेट फिक्स करेंगे कि हमें इसी डेट को वहां जाना है? पवन सिंह का तबीयत खराब हो गया था, वो मेरे वीडियो में उनके पिताजी साफ तौर पे कह रहे कि पवन सिंह का तबीयत खराब हो गया था। पवन सिंह का तबीयत खराब हो गया था, दुनिया छोड़कर नहीं चले गए थे, उनका तबीयत खराब हो गया था। आपको पता है, जब वही काराकाट लोकसभा चुनाव से लोकसभा से उम्मीदवार थे सांसद का, और चुनाव प्रचार के दरमियान उनका तबीयत खराब हो गया था। 2 दिन तक वो बेड रेस्ट में थे। वो चुनाव प्रचार को स्थगित ना करके चुनाव प्रचार में अपनी बीबी और माँ को उतारे थे। उनकी माँ, उनकी बीबी, हमारी ज्योति भाभी जो है, जो घर घर जाकर उनके लिए वोट मांग रही थी, आशीर्वाद मांग रही थी। तो पवन सिंह को ये नहीं लगा कि हाँ आज श्रेया के घर में ये कांड हुआ है, आज 3 दिन 4 दिन हो गया श्रेया के घर में, कम से कम हम व्यस्त हैं तो अपनी पत्नी को तो भेज सकते थे, माँ को नहीं भेज सकते थे, क्योंकि थोड़ी सी एजेड है माँ और
हो सकता है देखने के बाद थोड़ा सा उनसे बर्दाश्त ना हो, तो उनको नहीं भेज सकते थे, लेकिन पत्नी को तो भेज सकते थे ना। वही पत्नी जिनके ऊपर वो लांछन लगाए थे, वही पत्नी जिनको तलाक के लिए वो कोर्ट तक पहुंचाए थे, वही पत्नी जो कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से इंसाफ की गुहार लगा रही थी, वही पत्नी चुनाव प्रचार में इनकी तबीयत खराब होने के बाद पूरे लोकसभा में घूमी है, इनके लिए वोट मांगी है। तो क्या आज श्रेया के घर उनकी पत्नी को नहीं जाना चाहिए था? ज्योति सिंह जी को नहीं जाना चाहिए था? ज्योति सिंह जाती कम से कम कुछ नहीं करती, अरे वो तो जो होना था हो गया, लेकिन कम से कम दुख तो बांटती ना, परिवार को सांत्वना तो देती ना। ये क्या फोन पे बात हुआ है? आप ही के रिपोर्ट से मैंने देखा है कि उनके पिताजी कह रहे थे, पवन जी का फोन आया था, पवन जी बोले कि फोन से बात हुआ है। तो भैया फोन से कोई कैसे दुख बांट सकता है? वो तो एक फॉर्मेलिटी हुआ। हमारे जैसे घर में या परिवार में या फिर रिश्तेदारी में किसी के साथ वैसे घटना घटता है तो हम लोग कहते हैं अच्छा जाएगा, जे भलवा करवा का, लेकिन पवन सिंह जी को वो नहीं करना चाहिए। लेकिन उनके परिवार वालों को, श्रेया के परिवार वालों को उम्मीद तो है पवन सिंह से कि पवन सिंह मैडम सोच सकती हैं आप एक चीज, अभी श्रेया की माँ का हम एक इंटरव्यू देखे थे, वो आंटी ये चीज बोल रही थी, मतलब उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूटा है, उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूटा है, फिर भी वो एक चीज कह रही थी कि मैंने लोकसभा चुनाव में पवन सिंह को वोट दिया था, मेरा परिवार पवन सिंह को वोट दिया था। क्या ये सुनकर पवन सिंह का कलेजा नहीं फटा? करे मेरी माँ हमको आशीर्वाद दी थी, कम से कम उनकी बेटी गई है, हमारी भी बहन गई, हमारी भी बेटी गई है, छोड़ो शूटिंग को गोली मारो, फिर शूटिंग बाद में तो होता रहेगा, शूटिंग बाद में होता रहेगा। मेरा तबीयत थोड़ा सा, अरे भैया ठीक है आपका तबीयत खराब था, आज नीतीश कुमार जी का तबीयत खराब था, मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे ना जी, आज नालंदा गए थे ना, उद्घाटन समारोह में तो गए थे, ऐसा कि नीतीश कुमार जी नहीं गए थे। ये भी कह रहे हैं कि पवन सिंह राजपूत है और श्रेया भी राजपूत थी। जब पवन सिंह अपने ही जाति के लोगों के लिए इस तरीके से कर रहे हैं व्यवहार, तो अन्य जातियों के लिए वो क्या करेंगे, कैसे पहुंचेंगे वहां पर? देखिए मैडम, पवन सिंह भी राजपूत है, मैं भी राजपूत हूँ और श्रेया भी राजपूत थी। यही पवन सिंह जब भोजपुरी इंडस्ट्री में आए थे तो जातिवाद का बीज डाले थे, बबुआन कह के जातिवाद का बीज डाले थे, पूरे भोजपुरी को जातिवाद में, जातिवाद में लाए हैं। तो मैडम आप पवन सिंह से पहले का रिकॉर्ड निकाल के देखिए ना, कोई अहिरान बबुआन किया था, कोई भूमिहार, कोई दुनिया जहान किया था, कोई नहीं किया था, लेकिन पवन सिंह जी आए तो बबुआन किए, खेसारी लाल यादव जी आए तो अहिरान किए, तो इन्होंने ही जातिवाद का बीज बोया था। और वही बीज आज उसी बबुआन समाज की बेटी, आज उसी बबुआन परिवार में घटना घटित हुआ है। तो क्या आप अपने जब समाज के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो क्या उस काराकाट लोकसभा क्षेत्र से अगर कोई दूसरे समाज में घटना घटित होती तो क्या आप जाते? आप तो नहीं जाते। अच्छा हुआ कि वो वहां से नहीं जीते। क्या बोल रहे हैं? अच्छा हुआ मैडम, सोच सकती है, जब अपने समाज के लिए, अपने जाति के लिए वो आगे नहीं बढ़े तो फिर किसके लिए वो आगे बढ़ते? किस बात का पावर भैया आपका? आज गए थे ना जी, वो आज गए थे ना, कितना दिन हो गया? अब तो उनके घर तो बहुत सारे लोग जाएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे फॉर्मेलिटी निभाने के लिए। अगर आप काराकाट के बेटा थे तो जिस समय उस घटना की सूचना आपके कानों में गई, उस समय आप बाय प्लेन भी आ सकते थे। आप चुनाव प्रचार के लिए खेसारी लाल को हेलीकॉप्टर से काराकाट की धरती पे उतार सकते हैं। श्रेया के लिए आप काराकाट की धरती पे हेलीकॉप्टर नहीं उतार सकते हैं? क्या हुआ? इलेक्शन खत्म होने के बाद आपका पैसा खत्म हो गया? आप 3 दिन बाद पहुंचे वहां पे, उसी समय अगर आप पहुंचते तो लोग कहते कि नहीं पवन सिंह है, राजपूत जो वादा किया था वो पूरा किए। आप कौन सा वादा पूरा किए भाई? चार दिन बाद जाकर, वो भी ट्रोल करने के बाद बहुत सारे लोग मुझसे पहले उनको बोल रहे हैं उल्टा सीधा, वो खबर सुन के आज वहां पे गए हैं। खबर सुन कर गए हैं तो क्या लोग कहेगा? इंसाफ के लिए नहीं गए हैं। आकांक्षा दुबे जी को इंसाफ मिला? आकांक्षा दुबे जी के घर पे भी गए थे, उनकी माँ को सांत्वना दिए थे, उनकी माँ बोली थी कि बेटा हमारी बेटी को इंसाफ दिलाओ। क्या पवन सिंह जी दिलाए थे? सुशांत सिंह राजपूत हमारे बिहार के बेटे थे, क्या उनको दिलाए थे इंसाफ? और किस इंसाफ की बात करी? वो पवन सिंह क्या इंसाफ दिलाएंगे जिनके कारण खुद उनकी पहली बीवी प्रताड़ित होकर सुसाइड कर ली? क्या बोल रहे? इतनी बड़ी बात आप बोल रहे हैं मैडम। कहीं साबित नहीं हुआ है कि पहली बीबी जो थी वो उनसे प्रताड़ित होकर सुसाइड की है। तो किस वजह से की? उनका तो किसी के साथ अफेयर भी नहीं था। ज्योति भाभी के ऊपर तो ये लांछन भी लगाए थे कि उनके भाई के साथ उनका अफेयर है, ये नशा करती है, धूम्रपान करती है, ये करती है, वो करती है, लांछन लगाए थे ना जी। और कोर्ट में जाकर यही अपील किए थे कि वो हमको उनसे डिवोर्स चाहिए। लेकिन चुनावी रंजिश को देखते हुए उन्हीं को मैदान में उतारे थे। और वो कैसी पतिव्रता नारी है, सोचना मैडम, उतना लांछन लगने के बाद भी अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने पति के लिए वो समाज में आगे आई और हाथ जोड़कर सभी से वोट की विनती कर रही थी, आशीर्वाद मांग रही थी। साफ तौर पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि पवन सिंह से आपको कोई उम्मीद नहीं है? क्या उम्मीद रहेगा बहन? आकांक्षा दुबे
आकांक्षा दुबे जी के साथ, जिस दिन आकांक्षा दुबे का सुसाइड हुआ उसी दिन पवन सिंह जी का आकांक्षा दुबे के साथ में गाना रिलीज हुआ था। आज तक आकांक्षा दुबे को मिला इंसाफ नहीं मिला। उनकी पुण्यतिथि थी, उनकी माँ ऑन कैमरा आके रो रही थी आकांक्षा दुबे के पुण्यतिथि के दिन। क्या आकांक्षा दुबे के पुण्यतिथि के दिन उनके माँ के घर गए थे? ये आप तो उस दिन चले थे कि मैं आपका बेटा हूं। आज आपका क्या फर्ज हुआ भैया? लेकिन मैं यही कहता हूं कि अगर आपसे संभव नहीं है ना तो आप किसी से झूठा वादा मत कीजिए। यानी कि कहीं ना कहीं अभी भी उनके मन में कुछ चल रहा है। तो भैया आपसे उम्मीद है ये सब करना छोड़ दीजिए। अगर